is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ी। इस वक्त मैं मौजूद हूं फरवाई कला गांव के किसान के खेत में और यहां पे मेरे पीछे आप ये तस्वीर देखिएगा। ये एक तूड़ी बनाने वाली मशीन जिसको हम बोल देते हैं, या जो गेहूं का अवशेष बच जाता है उससे जो पशुओं के लिए जो भूसा बनाते हैं या तूड़ी बनाते हैं, वो मशीन यहाँ पे खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल नई मशीन है और नंबर 1 रिपर टेक्नोलॉजी की बात जो है वो कही गई है। क्रांति इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। चारों तरफ से मैं आपको तस्वीरें जो है वो इस तूड़ी वाली मशीन की दिखाना चाहूँगा। और इसके आगे अगर बात करें तो ये ट्रैक्टर देखिएगा, जॉन डियर ट्रैक्टर पे जो है वो ये जॉन डियर ट्रैक्टर के पीछे ये मशीन जो है वो चलाने का काम किसान जो है वो लगातार कर रहे थे। अब ऐसे में आप कहेंगे कि मशीन तो हर एक जमींदार चलाता है, हर ट्रैक्टर के पीछे ही जोड़ी जाती है, लेकिन आपको बता दूं कि इस मशीन को खरीदे हुए अभी 5 दिन ही नहीं हुए शायद, और उससे पहले जो है ये मशीन ख़राब हो चुकी है। अब ये मशीन जो है वो सही चालू हालत में नहीं है, ख़राब पड़ी हुई है। यही रीज़न है कि आज ये मशीन रुकी हुई है। और यहाँ पे ये देखिएगा, कुछ एक ज़मींदार हैं, कुछ एक किसान हैं और कुछ एक जो है वो कंपनी के भेजे हुए, एजेंसी के भेजे हुए जो मैकेनिक हैं। पिछले 4-5 दिनों से लगातार ये मैकेनिक जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि इस मशीन को जैसे तैसे करके इसका कोई जुगाड़ लगा करके इसको चला दिया जाए, लेकिन मशीन है कि अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि मैंने तो चलना ही नहीं है। अब क्या रीज़न है, क्या दिक्कत है, ऐसी क्या टेक्निकल दिक्कत आई है, वो तो ये तो इंजीनियर जानते हैं और या फिर ये मशीन खुद जानती है। चलिए सबसे पहले ये ज़मींदार हैं जो यहाँ पे लेकर के आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, कौन लेके आया था आप में से मशीन? आप लेके आए थे? अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है इस मशीन? सर दिक्कत आ रही है जी, हमने जॉन डियर ट्रैक्टर की मशीन इनको बुकिंग करवा के आए थे जी, तो इन्होंने मशीन हमें दे दी जी। हमने पहले दिन इसको चालू किया जी, साथ में 2-3 मशीन और भी चल रही थी जी। हमने इनको बुलाया भी, वो साथ वाली तो मशीन वो भी नहीं है, वो 3 ट्राली निकाल रही है, तो ये मशीन 1 ट्राली निकाल रही है, इसमें दिक्कत क्या है? तो हमारा डीजल की खपत भी सर ज़्यादा हो रही थी। और ये मैकेनिक यहाँ आए, मैं उस टाइम यहाँ नहीं था जी, तो इन्होंने क्या करा जी, ये जाल वगैरह बदल के ये चले गए। 2 दिन मशीन फिर चली जी। हमारा ड्राइवर बोला भी मशीन में अभी भी दिक्कत है, तो जो 7 मशीनें चल रही थी वो भी भाई हमारे पड़ोसी हैं, वो भी बोले वाकया में ही दिक्कत है। तो ये इन्होंने फोरमैन दोबारा फिर भेजे, वो 2-3 दिन थी, इसको खोल के बिल्कुल सारी को खोल के दोबारा तैयार करा, तो ये मशीन फिर भी नहीं चली। फिर भी हमने मेहता साहब को बोला भी हमारी मशीन में दिक्कत है, आप कोई बढ़िया स्टाफ भेजो यहाँ। मशीन लेके कहाँ से आए थे ये बताइए? ये मेहता साहब से लेके आए थे जी, 165 नंबर दुकान सिरसा से जी। अच्छा, ठीक है। तो सर इन्होंने टीम वहाँ से फिर भेजी, तो वो 5-4 दिन लगातार हमारे पास यहाँ रह के इन्होंने अपना प्रयास किया और मान लो तैयार की। तो ये बोले भी ये जॉन डियर पे चल ही नहीं सकती, ये जॉन डियर की मशीन ही नहीं है। तो मैंने सर इनको बोला आप बताओ ये कौन से ट्रैक्टर पे चलेगी? तो ये बोले ये मशीन 855 ट्रैक्टर पे चलेगी। तो हम 2 भाई हैं सर, हमने विचार किया भी अपना सीजन ख़त्म हो जाएगा, अपन ना जाने ट्रैक्टर ही नया ले आए। तो आप तस्वीर दिखाओ जी, हमने नया ट्रैक्टर उधर दिखाइएगा, वो ट्रैक्टर नया है। हमने 855 ट्रैक्टर बिल्कुल नया ले आके इनको दे दिया जी। तो उस पे 2-3 रोज चलाई और ये यहीं रहे, तो उस पे भी इन्होंने हाथ खड़े कर दिए भी ये मशीन चल ही नहीं सकती किसी ट्रैक्टर पे। तो सर अब इस बोले ये ट्रैक्टर ही छोटे हैं, इस पे चलेगी नहीं। उसके बाद जी आज 10 दिन हो गए लगातार, हम बहुत परेशान हैं जी, बहुत ज़्यादा परेशान है। नया 8-10 लाख रुपए ट्रैक्टर पे लगाए, 3-4 लाख रुपए मशीन पे लगाए, हमारे लेबर वाले बंदे हैं, हम परेशान हो रहे हैं जी। कल इन्होंने फिर एक इंजीनियर भेजा जी वहाँ से कंपनी से, बोले हम चला के आपको देंगे और नहीं तो हम मशीन और देंगे आपको। तो कल वाले इंजीनियर भी आज सुबह बोले ये नहीं चल पाएगी जी। तो हमारे पास वो साथ है जी, आप उनसे जान सकते हैं। चलिए, ये कुछ एक साथी हैं जो कि मैकेनिक हैं, मशीन की रिपेयर करने के लिए आए थे। सबसे पहले आप आए थे ना यहाँ पे, काफ़ी टाइम हो गया आपको, इस साइड आ जाइएगा आप एक बार। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए?
हुए? 7-8 दिन हो 7-8 दिन हो गए। अच्छा, 7-8 दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं मशीन चलाने के हाँ लिए। अच्छा, तो क्या रहा, चल नहीं रही है? ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗਰਾਰੀਆਂ ਗਰੂਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। अच्छा, हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं चल रही? ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ चल नहीं तो हाँ रही। तो दिक्कत क्या आ रही है इसमें, कोई पता लगा? ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अच्छा, ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਡ ਲੈਂਦਾਗਾ। अच्छा, हाँ। तो इसमें ट्रैक्टर में दिक्कत है या मशीन में दिक्कत है? ਇਹ ਤਾਂ मालूम हमारे को पता नहीं चला जी। नहीं तो कोई तो पता होगा ही, क्योंकि बाकी मशीनें भी तो ट्रैक्टर के पीछे ही चल रही हैं, वो ट्रैक्टर लोड नहीं ले रहा, तो आपकी ये तो मशीन में दिक्कत है। ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਨੇ ਨਾ ਮਲਟੀ ਗੇਅਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਾਇਆਗਾ। इसको थोड़ी सानू भी नॉलेज घट है जी कुछ। अच्छा। हाँ जी, ठीक है, मतलब कि टेक्निकल इशू है, आपको उस चीज़ का अभी पता नहीं है? घट पता जी। घट पता हाँ है, ठीक है, मतलब कि आपने प्रयास कर लिया, ये मशीन आपसे ठीक नहीं हो रही? नहीं हुई नहीं। अच्छा, चलिए, अभी ये साथी जो है वो ये कर लिया है। भाई साहब इधर आ जाइएगा, उधर रोशनी कम है थोड़ी सी। आप कब आए हैं यहाँ पे? मैं कल आया हूँ। कल आए हो? 6:30 बजे, 6:30 5:30 बजे। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, तो आपने भी प्रयास किया होगा, आप यहाँ पे आकर के देखा होगा, क्या दिक्कत लगी आपको? और ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੈਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾੜ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੱਪਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਪਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਡੀਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं। चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी ठीक। कोशिश, पूरी चलिए, कोशिश करिएगा एक बार, हम भी देखेंगे कि आखिर कैसी चलती है। भाई साहब, अभी जब एजेंसी के मालिक हैं जो मेहता साहब आप बता रहे थे, उनसे मेरी बात भी हुई। उनको जब पूछा गया कि इसमें दिक्कत आ रही है, चल नहीं रही है, किसान परेशान हो रहा है, तो इसका समाधान क्या होगा, तो कंपनी के मालिक का साफ तौर पर यही कहना है कि वो हमें मशीन दे दें, अपनी पेमेंट जो है वो वापस ले जाएं, और तब तक के लिए 2 दिन का समय बचा हुआ है, तब तक के लिए हम एक छोटी मशीन इनको और दे रहे हैं, वो अपना सीजन निकाल लें और अपना पैसा जो है वो वापस ले लें। चलो ठीक है सर, हम सहमत है। जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने कल भी बोला था, हमने ये बोले मशीन हम दोपहर तक दे देंगे। मैं कहा जी देखो, जो नुकसान हमारा होना था वो हो गया, कोई चक्कर नहीं है जी, तो आप हमें मशीन दो, 4 दिन 2 दिन जितने दिन भी हमारा घर का काम है वो कर लेंगे, आप ये मशीन ले जाओ, हमारी पेमेंट दे दो, और वो भी मशीन तुम्हारी दे देंगे। हम किसी की जिम्मेवारी चाहते हो भी, ये हमारी दूसरी मशीन रख लेंगे और पैसे भी ले जाएंगे, तो आप कहीं से भी कोई आम भाई बंदे की जिम्मेवारी लेते हो, तो या आप मंडी में बैठे हो, किसी भी दुकानदार की, आड़ती की जिम्मेवारी लेते हो, हम जिम्मेवारी देंगे, आप हमारे पास मशीन भेजो और इसको ले जाओ। हम बिल्कुल सहमत हैं जी, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। अभी तक जो है वो मशीन नहीं भेजी गई है, भेजने की बात जो है वो कही गई थी। खैर, अभी जब बातचीत की तो उनका कहना है कि अभी कुछ ही समय बाद जो है वो मशीन आ जाएगी। अब ऐसे में किसानों का जितना नुकसान हुआ है, मशीन पैसे दे करके मशीन लेकर के आए, लेकिन सीजन जो है वो नहीं निकाल सके, इसका जिम्मेवार किसको माने? इसका जिम्मेवार जो है वो हो सकता है दोनों ही हो सकते हैं, किसी को भी नहीं मान सकते, क्योंकि ये मशीनरी है, कल पुर्जे टेक्निकल दिक्कत कब किस में क्या आ जाए चलते हुए आदमी का पता नहीं चलता, तो ये मशीनरी है, तो ऐसे में ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना गलत होगा। लेकिन जब समाधान की बात आती है, तो जैसे ही फ़ोन पे बात की जो संचालक हैं एजेंसी के, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो हो गया उसको तो भरा नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले समय में इस तरह की दिक्कतों को ना आने दिया जाए, इस चीज़ का ख्याल जो वो रखा जाएगा। और इस किसान को संतुष्ट करने के लिए उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने पैसे ले जाएँ, उनकी मशीन दे जाए, और जितनी उनको परेशानी हुई है उसकी भरपाई करने के लिए एक छोटी मशीन जो है वो इस ट्रैक्टर पे चलने वाली जो मशीन है वो भेजने की बात कही गई है, कि 2 दिन 3 दिन जितना भी किसान का सीजन है वो 2-3 दिन चला करके वो मशीन उनको वापस कर दे। खैर, आने वाले समय में क्या इनकी पेमेंट वापस होती है या सिर्फ ये कहने की बातों तक सीमित रह जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो किसान को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 10 दिनों से लगातार जो है वो मैकेनिक यहाँ पे आकर के दिन रात जो है वो इस मशीन को सुधार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन मशीन जो है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। खैर, इस वीडियो को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वहीं इस मामले में अगर बात करें तो जो मशीन भेजे जाने की बात जो है वो कही जा रही थी एजेंसी संचालकों के द्वारा, तो वो मशीन जो है वो छोटी मशीन वो जो है वो भेज दी गई है। और यहाँ पे तस्वीरों में देखिएगा कि बिल्कुल सही तरीके से जो है वो किसान का जो रुका हुआ काम वो शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब किसान को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कहीं ना कहीं एजेंसी संचालक के द्वारा जो है वो कर दी गई है। खैर आने वाले समय में क्या जो है वो मशीन वापस लेकर के किसान को पेमेंट वापस होती है या नहीं होती, वो आने वाला वक्त बताएगा।